हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम मान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, ये हमारी यूपीएसआई की क्वेश्चन सीरीज है जो कि जीके जीएस की बेस्ट क्वेश्चन सीरीज है, क्योंकि हमने अब तक जितनी भी सीरीज स्टार्ट की थी उनमें से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज में से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। बताइए, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो मानस पशु विहार जो स्थित है वो असम में स्थित है, यानी बी राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, या नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, या नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, या मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बताइए, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो वो थी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि 1986 में स्थापित की गई थी। और दोस्तों, ये भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। कौन सा? बी, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? वन्य भूमि की वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण, या वन्य उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, या कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, या उपयुक्त सभी। बताइए, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य इनमें से सभी है, यानी कि डी राइट ऑप्शन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? उड़ीसा के नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, या पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। बताइए, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? इसमें से ऑप्शन देखा जाए तो दोस्तों, हमारा असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बी और सी होगा इसमें से। क्लियर दोस्तों? क्लियर दोस्तों? तो बी और सी इसके दोनों राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में है, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। बताइए, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? काफी इजी क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, यानी कि इज राइट ऑप्शन, भारत के उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत कीमती है सभी के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा, बाघ, कस्तूरी मृग, हाथी। तो बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इज राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले, यानी कि भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1905 में हुई थी। कब? 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? और यह उद्यान कहाँ पर है? ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। क्लियर? जो कि भारत के पूर्वी राज्य है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, अभी हमने चर्चा की थी, तो किस लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क? गैंडे के लिए, यानी कि इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री गाय किसके वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, मानस, या सुंदरवन। बताइए, भारत में समुद्री गाय किसके वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों, भारत में समुद्री गाय जो पाई जाती है वायु रिजर्व क्षेत्र में, वो मन्नार की खाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर दोस्तों? ये समुद्री स्तनधारी जीव होता है।
क्लियर। समुद्री गाय है वो एक समुद्री स्तनधारी जीव में से एक है ये। क्लियर दोस्तों। और ये जो घास वगैरह खाते हैं और किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं दोस्तों ये। क्लियर। अब ऐसे तो देखा जाए ये मन्नार की खाड़ी के अतिरिक्त ये कच्छ की खाड़ी में और पाक की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। क्लियर। और इसकी जो कुछ संख्या है वो अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में भी मिलती है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीतल। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों शिवपुरी यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? माधव नेशनल पार्क। क्या है? माधव नेशनल पार्क। दोस्तों 1955 में ये भारत के नेशनल पार्क के रूप में ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था ये। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों वर्तमान में जो नाम वर्ष है इसका जो 1959 में मिला था ये। क्लियर। इसका जो नाम है वो 1959 में मिला था। और दोस्तों यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्रमुख जानवर हैं वो तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार, जंगली सूअर इत्यादि हैं। क्लियर दोस्तों। तो हमारे ऑप्शन में तेंदुआ और चीतल था जो कि राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताइए पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों। इसकी जो स्थापना जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में हुई थी कब? 1999 में की गई थी। और दोस्तों यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। कब? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। कब? 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। और दोस्तों इसका जो विस्तार है वो मैकाल पहाड़ी पर फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ है हमारा। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।